हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। आज डेट जो है 1 नवंबर है और रात के 8:30 बज रहे हैं। यहाँ मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने लहसुन को कूट लिया है, हरी मिर्च काट ली है, साथ ही टमाटर को भी काट लिया है। और यहाँ मैंने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। और साथ ही मैं आपको सब्ज़ी दिखाई थी, ये सतपुतिया है जिसे मैंने लंबे लंबे पीसेज में काट रखा है। और उसके साथ ही आलू और एक प्याज लिया है। यहाँ मैंने सरसों का तेल थोड़ा सा उसमें डाला है कुकर में। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सी मेथी डाल दूँगी, मेथी और हींग। तो ये सब्ज़ी मेरे यहाँ इस समय व्रत से उठने के बाद कुछ मसाला और स्पाइसी खाने की इच्छा होती है, तो मैंने ये सतपुतिया में आलू मिक्स कर दिया। नहीं तो जनरली हमारे यहाँ सिर्फ सतपुतिया की नॉर्मल सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ जो है मैंने सब्ज़ी को डाल दिया है कुकर में और साथ ही प्याज भी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी क्योंकि सतपुतिया में पानी बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने यहाँ फ्लेम हाई पे रखा था। उसके साथ ही मैं यहाँ जो है लगातार इसको चलाती रहूँगी कि सब्ज़ी नीचे से पकड़े ना। सब्ज़ी अब अच्छे से भुन चुकी है। इसके साथ ही अब मैं इसमें थोड़ा देर इसको ढक के रखूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से रिलीज़ हो जाए। और उसके साथ ही जो है मैं अब इसमें जो मैंने मसाले है, बेसिक से मसाले वो इसमें डाल दिए हैं। नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ मसाले डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला था। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को हाई फ्लेम पे रखकर ही प्रेशर कुकर किया था, पानी नहीं डाला था। ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही मैंने ग्रीन चटनी की तैयारी कर ली थी, जो कि मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। खांसी बहुत तेज़ हो गई थी और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनी थी। हल्का सा मैंने इसमें मैंने बताया आपको घी डाला था 1 चम्मच और वैसे ही बंद कर दिया बिना पानी के। ये नेक्स्ट मॉर्निंग के क्लिप है और आज डेट 2 नवंबर है। और यहाँ बच्चों को सुबह टिफ़िन में मैंने सत्तू का पराठा दिया था और अब वही जो है मैं अपने और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। आज अक्षय नमी है, आंवला नमी कहते हैं इसको। तो तबीयत की वजह से मैंने कोई पूजा पाठ सुबह नहीं किया था। हस्बैंड से कहा था कि आप आंवले का एक छोटा सा पौधा ले आ दीजिए। और थोड़ी तबीयत उनकी भी ख़राब चल रही है, तो सुबह तो वो नहीं गए। तो यहाँ जो है सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मैं उनको नाश्ता बना के दे रही हूँ, सत्तू का पराठा। यही है, जब से छठ करके हम लोग उठे हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ सत्तू का पराठा ही बन रहा है और इस तरह की सब्ज़ियाँ ही बनाई जा रही हैं। एक तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा खांसी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, व्लॉग बनाने तक की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। और तो चलिए फ्रेंड्स, आइए आप भी नाश्ता कर लीजिए, सत्तू का पराठा और चाय। और यहाँ देख लीजिए मेरे घर की साफ़ सफाई, छठ के बाद सारी चीज़ें भी ऐसे ही पड़ी हुई हैं। आगे के रूम का भी यही हाल है, बस किसी तरह काम चलने वाला काम हो रहा है। 2 नवंबर डेट है। कल मैंने ब्लॉग नहीं कुछ बनाया था, थोड़े बहुत शाम को मैंने शुरू किया था। तबीयत तो मेरी पहले से बेटर है, बस खांसी रह गई है, फीवर वगैरह नहीं है। लेकिन अभी भी मुझसे बात करने बहुत दिक्कत हो रही है। कभी भी खांसी चढ़ जाती है, तो जब खांसी स्टार्ट होती है तो उसको अच्छा खासा। दिवाली के रात तो बहुत ज़्यादा कंडीशन हो गई थी, लेकिन कुल मिलाकर मैं पहले से बेटर हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको रेगुलर ब्लॉग दे सकूँ। जैसे कि छठ आपको 31 तारीख को ही समापन हो चुका है छठ का, लेकिन अभी मेरे घर में कोई सफाइयाँ नहीं हुई हैं। वैसे छठ के बाद जो घर के बर्तन रहते हैं वो सब हटाना रहता है, वैसा कुछ भी अभी मैंने कुछ नहीं किया है। बस मैं रेस्ट वाले के काम कर रही हूँ और छोटा मोटा जो घर का मैं काम कर रही हूँ मैं आपसे शेयर करूँ। तो अभी टाइम जो है 12:30 हो चुके हैं। तो मैं अभी नहा धो के पूजा पाठ करके आई हूँ। और ये देखिए किचन का मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखिए, अभी धूप बत्ती मेरी किचन की चली रही है और कुछ इस तरह से हुआ पड़ा है। अभी मेरे यहाँ मैंने साफ़ सफाई में कुछ नहीं किया है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने ये सब्ज़ी बना ली थी। ये सागा प्याज की सब्ज़ी है। तो मुझे खाने में सिर्फ रोटी सेकनी है, आटा मैंने सान के रख लिया है। और मैं बहुत से लोगों के छठ के व्लॉग पे गई थी। मैंने सबके यहाँ देखा, सबके यहाँ कुछ ना कुछ अपने रिवाज और अपने तरीके से होता है। सबके यहाँ कुछ ना कुछ छठ तो होता ही है, पर कुछ ना कुछ इतर होता है, कुछ ना कुछ अलग होता है। तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बने हैं। मैंने भी एक छोटा सा व्लॉग डाला था जिसमें मैं आगे वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी और मुझे खांसी चढ़ गई थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया
कि वो मैंने व्लॉग में वॉइस तो डाला था पर शायद उसको मैं ऐड नहीं कर पाई थी पीछे से वॉइस ओवर, तो वो व्लॉग वैसे ही चला गया। आधे में मेरी आवाज़ है और आधे में नहीं है, तो आप उसे देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि वो व्लॉग आपको कैसा लगा। मैंने सुबह पूजा नहीं की थी, फेरी वगैरह कुछ नहीं किया है। हस्बैंड को भेजा है आंवले का पौधा लाने के लिए ताकि मैं थोड़ा पूजा पाठ कर लूँ। दवाई लेना था तो बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद जो है मैं लेट गई थी, मतलब दवाई खा के मैं सो गई थी। और उसके बाद उठी तो सब्ज़ी बना दी और हस्बैंड को नाश्ते में सत्तू का पराठा और चाय दे दिया था। मैंने भी ले लिया है, नाश्ता वास्ता कर लिया है, सब चीज़ हो चुकी है। बस अभी मैं नहा के आई हूँ। मैंने कहा कि आप लेते आइए, कम से कम पूजा तो कर दो आज के दिन। तो बस वही है, अब लगा हुआ है, जब लेके आएंगे तो मैं उसकी पूजा करूँगी। तो चलिए मैं कुछ देर बाद मैं आपको भी हनुमान जी के दर्शन करा देती हूँ। टाइम दिखा दूँ, 1 सवा 1 हो रहा है। देखिए राम राम हनुमान जी। ये देखिए पक्षियों ने क्या हालत की है मंदिर की। इसके बाद मैं छत पे आ गई थी और यहाँ मैं आपको अपने पौधे दिखा रही हूँ कितना सूख चुके हैं बिना पानी के। तबीयत ख़राब होने से इनकी केयर नहीं हो पाई। दिवाली के बाद मैं आज अपने छत पे आ रही हूँ और सारे पौधे मेरे सूख गए हैं पानी के बिना। काफ़ी दिन से मतलब छत पे आ ही नहीं रही थी मैं, बच्चों का स्कूल खुल गया था, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और आज मैं आई तो मैंने देखा मेरे सारे पौधे सूख रहे हैं। कड़ी पत्ता एकदम सूख गया, बहुत मेहनत से मैंने उसे लगाया था, 2-3 बार कोशिश, मतलब कई बार मैं लगा चुकी थी पर लगता नहीं था। और इस बार कड़ी पत्ता जो मेरे बीमार पड़ने की वजह से वो भी सूख गया। देखिए अब उसको कैसे ठीक करती हूँ मैं, क्या करूँ। पानी तो अभी तो दूँगी नहीं क्योंकि दोपहर के 1-1:30 मतलब मैंने टाइम दिखाया था नीचे आपको, टाइम हो रहा है। कपड़े मैंने डाल दिए हैं, कुछ कपड़े रात के धुल के छत पे आए हुए थे और कुछ मैं अभी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में मैंने आपसे कोई रेसिपी तो शेयर नहीं की है पर थोड़ा बहुत रूटीन शेयर किया है कि जो मैं अब कर रही हूँ। डेली ब्लॉग है, कोशिश तो यही करती हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ शूट करूँ पर कभी कभी ऐसा बन जाता है कि नहीं हो पाता है मुझसे, या फिर स्टार्ट करने की सोचते रह जाती हूँ और फिर नहीं चीज़ें हो पाती हैं। तो ये छोटा सा ब्लॉग है, मैं एडिट करके डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और सुबह मैंने सोची था कि मैं आपसे जो मैंने सागा प्याज की रेसिपी बनाया है वो आपसे शेयर करूं, पर मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था थोड़ा भी, तो मैं नहीं कैप्चर कर पाई। तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। फ्रेंड्स मैं बहुत से दोस्तों से जुड़ी हूँ, मतलब आप फ्रेंड्सों से जुड़ी हूँ, जो मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं, कुछ नए हैं। तो मैंने सबको सपोर्ट किया है, सबको करती हूँ और सबको सब्सक्राइब भी किया है। पर आप में से बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े तो हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई बार मेरे संग ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब किया था, फिर पता नहीं क्यों वो अपने आप से अनसब्सक्राइब हो गए हैं। फिर मैं उनके व्लॉग पे जैसे कि मेरी आदत है कि मैं सब पे जाती हूँ और याद भी रहता है कि हाँ इनसे मैं जुड़ी हूँ, इनसे जुड़ चुकी हूँ। तो मैं खोज खोज के सबके ब्लॉग पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ अपने आप ही पता नहीं कैसे वो अनसब्सक्राइब मोड पे चले गए। तो फिर मैं उन्हें सब्सक्राइब करके फिर से मैसेज करती हूँ कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, जो भी ऐसे फ्रेंड्स, अगर आपके संग भी ऐसा हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा भी होता है क्या। और मेरे उन दोस्तों से मेरा निवेदन है जो मुझे देखते तो ज़रूर हैं और मुझसे जुड़े भी हैं पर उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ। ये छोटा सा व्लॉग है जो मैंने आपसे शेयर किया है। मेरी हेल्थ डिटेल बता दी आपको कि मेरा इसनोफीलिया थोड़ा बढ़ा हुआ है, दिक्कत है, फीवर वगैरह तो कंट्रोल है, लेकिन बस खांसी ही है जो थोड़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम कर रही है। तो चलिए फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ और नई ऊर्जा नए उत्साह के संग। कोशिश करती हूँ डेली ब्लॉग डालने की, जैसा होगा, जैसा मैं कर पाऊँगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ओके बाय, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ।